हत्या, बच्चे की हत्या, लाठी से पीट पीट कर महिला की हत्या। और हद तो तब हो गई है कि जो न्याय मांगने जाता है थाना उसका केस नहीं लेता है, धमका कर लौटा देता है और केस बड़ी व्यवस्था में लेता है प्रतिपक्ष के दबाव में। तो जो रंगदारी कर रहा है, जो हत्या कर रहा है, वो बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया के इशारे पर काउंटर केस करवा करके उसको भी तंग और तबाह कर रहा है। ये बिहार के अंदर के हर थाने की घटना है, कोई समीक्षा करने वाला नहीं। बिहार के डीजीपी आज लाचार और बेबस क्यों हैं, ये जवाब देना पड़ेगा। आज बिहार के अंदर किस तरह से शिक्षकों पर, अभ्यर्थियों पर, किसानों पर, आशा, आंगनबाड़ी, कृषि सलाहकार, वित्त रहित, ये जो भी अपनी मांग को लेकर के लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाता है, लाठियों की बौछार क्यों होती है? क्या ये लोकतंत्र बिहार में समाप्त हो गया? ये लाठी तंत्र, लाठी में तेल पिलाने वाले लोग की शासन के बाद मुख्यमंत्री जी आप उसके इशारे पर इस लोकतंत्र की धरती को इतना रक्त रंजित क्यों कर रहे हैं? आपको जवाब देना होगा। आप जिस मानसिकता से काम कर रहे हैं, ये मानसिकता कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर सामाजिक समरसता को ही नहीं तोड़ रहा, विकास को भी रोक रहा है। आपके अवसरवाद की राजनीति आज बिहार के प्रतिष्ठा और गरिमा को गिराया है। बिहार के मुख्यमंत्री, आप वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर बड़े गर्व से बोलते थे, सांस्कृतिक विरासत को बचाने का बड़ा नारा देते थे। लेकिन आप जिस बख्तियार खिलजी ने हमारे शैक्षणिक सांस्कृतिक विरासत को तहस नहस किया, जलाकर राख किया, उस बख्तियार खिलजी के नाम से बख्तियारपुर का नाम बदलने से भी आप डरते हैं, क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग वोट को लेकर के अपनी विरासत का भी अपमान कर रहे हैं, अपने बिहार के जनादेश का भी अपमान कर रहे हैं। आज जिस तरह से आप जो माहौल खड़ा कर रहे हैं, ये माहौल कहीं न कहीं आपके विश्वसनीयता को घटा रहा है। और जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा मार्च शांतिपूर्ण ढंग से लाठियों की बौछार किए और हमारे एक कार्यकर्ता शहीद हुआ, कई लोग आज ब्रेन में लाठी लगी है, अस्पताल के अंदर भर्ती है। हम लोगों ने, पार्टी ने, सब लोग मिलकर के निर्णय लिए हैं कि हमारा विधायकों का, प्रमुख नेताओं का टीम जा कर के हम लोग उसको देखेंगे ही नहीं, उसके परिवार से मिलकर के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो आज अपना लहू बहाया है, ये बिहार के अंदर फिर से इस जंगल राज के पुरोधा, जिसको मुख्यमंत्री जनता राज कह के गुंडा राज में तब्दील कर रहा है, इसके रक्षा के लिए उस परिवार और उस गांव से कहेंगे कि एक नए जन आंदोलन के लिए आने वाला भावी पीढ़ी को शांति से उसके विकास और सुरक्षा के लिए सबको बिहार में खड़ा होना है। ये अभियान कल गणतंत्र की धरती वैशाली से शुरू करेंगे। बिहार को अराजकता में पहुंचा रहा है। पूरे बिहार के अंदर मैं आपको जानकारी दूं कि लगभग 5000 से ज़्यादा लोग, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, ये हत्या और अपराधियों के गोली का शिकार हो गया। और इसमें ज़्यादातर हत्याएं दारू माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया के कारण हुआ है।
और प्रशासन में बैठा हुआ भ्रष्टाचारियों की एक जमात इस तीनों माफिया से मिलकर के समाज के अंदर एक भय का वातावरण बना रहा है। बिहार शरीफ के अंदर दारू माफिया ने जिस तरह से रजनीश कुमार का जियर गांव में हाथ काटा, पैर काटा, फिर गर्दन काट लिया, और एक अजब चीज देखने को मिला कि दारुओं के अपने वो बोतल में भर करके तार के गाछ पर डाल दिया। लोगों ने दिखाया फोटो, हमने डीएसपी से बात किया। हत्या, इतना निर्मम हत्या के बाद एसपी स्थल पर नहीं पहुंचे। उसी तरह से प्रहलाद नगर में किशोर चौधरी के खेत में लोग जानवर घुसा देते थे, दलित समुदाय से थे, मना किया तो पीट पीट कर मार दिया। 4 दिन तक केस नहीं लिया। जब भाजपा के सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन शुरू किया तो केस लिया। 1 तारीख को हत्या हुआ। आज 15 दिन से ऊपर हो चुका, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार में बैठे मंत्री का आरोप लगा रहा है कि उनके दबाव में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। मुख्यमंत्री जी, आपके जिले का ये हाल है और यही हाल पूरे बिहार के हर जिले का है। अरे हद तो तब हो गई कि लोकतंत्र की धरती वैशाली में एक मंदिर के पुजारी को पीट पीट कर हत्या कर दिया। वो मंदिर में बाजा बजा रहे थे भजन का। आप जिस गठबंधन में गए, यही घटना महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री इमीडिएट पहुंचा, लेकिन आपको संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। और उस वैशाली की धरती से उप मुख्यमंत्री आते हैं, वो तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। और आप मुख्यमंत्री जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका में आ गए हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आपके बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव जो कहेंगे रबर स्टाम्प के तरह आप उसका पालन करेंगे। बिहार के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राह पर आपका पहचान होने लगा है। राकेश जी, मीडिया प्रभारी ठाकुर जी, आज बिहार के अंदर जो वातावरण और स्थिति बना हुआ है, कल हम जियर गांव गए थे। रजनीश कुमार की हत्या, नालंदा जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है। वहीं पर करण बीघा में बूढ़ी महिला और बच्चे की हत्या, नूरसराय के प्रहलाद नगर में किशोर चौधरी की हत्या, काको बीघा में नीतीश यादव उर्फ टेनी यादव की हत्या, खुदागंज सिरथुआ में चंद्रशेखर यादव का घूस लेते गिरफ्तारी। ये नालंदा जिला जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जो इतने लंबे वर्षों तक बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के पद पर रहे, अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे, लेकिन अपने जिला को न अपराध से मुक्त कर सके, न भ्रष्टाचार से मुक्त कर सके। और जो व्यक्ति अपना जिला को नहीं संभाल सकते, वो प्रदेश और देश संभालने की बात बेईमानी नजर आती है। आज मुख्यमंत्री पीएम के सपना के महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने और आधे दर्जन लोगों को लेकर बिहार को भगवान के भरोसे छोड़कर विपक्षी एकता के कार्यों में लगे हुए हैं। और ये विपक्षी एकता
बिहार को अराजकता में पहुंचा रहा है। कि आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जेपी पेंशन शुरू हुआ था और जेपी पेंशन जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का, बिहार बनाने का, जाति विहीन समाज बनाने का आंदोलन में शरीक हुआ था, उसको जेपी सेनानी का पेंशन मिलता था। भारतीय जनता पार्टी आज अकेले अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जेपी के सपना को साकार कर रहे हैं। जो राजद, कांग्रेस, राजद और जदयू के लोग जेपी सेनानी का पेंशन ले रहे हैं, वो तमाम पेंशन बंद करने के लिए और जो कार्यकर्ता भ्रष्टाचार अपराध मुक्त बिहार का, कांग्रेस मुक्त भ्रष्टाचारी तानाशाही कांग्रेस मुक्त बिहार और देश का आंदोलन में शहीद हुआ है या घायल हुआ है, सत्ता बदलते ही हम उन लोगों को राष्ट्र के और राज्य के हित में जेपी सेनानी के तरह सम्मान करेंगे। एक नए माहौल, और उन्हीं को ही नहीं जो अपराधियों के गोली से मर रहा है, ये जंगल राज को जनता राज बताने वाले मुख्यमंत्री गुंडा राज में बदल रहे हैं। ऐसे लोगों को भी संपत्ति जब्त कर करके उसको मुआवजा देंगे, न्याय देंगे। ये अभियान चलाएंगे माननीय न्यायालय के। और इस तरह के वातावरण के लिए जब आज जहरीली शराब में आप मुआवजा दे रहे हैं, तो दारू माफिया पीट कर मार देता, उसको मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? मुख्यमंत्री जवाब दो। गृह विभाग आपके जिम्मे है, सुरक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है। निर्दोष लोग, अपराधियों की गोली से मारा जाता है और आप उसको मुआवजा क्यों नहीं देते हैं? इस पर जवाब देना चाहिए। 5000 से ज़्यादा लोग की मृत्यु इधर मात्र महागठबंधन सरकार के अंदर हुआ है। इसकी जांच उच्च स्तरीय कराए, न्यायिक जांच कराए और ये रिपोर्ट सार्वजनिक करे कि जिम्मेवारी किसकी होती है। जो बिहार के गृह मंत्री और बिहार के सुरक्षा देने की जिसकी जिम्मेवारी है, उस पदाधिकारी पर भी क्या कार्रवाई हुई। मैं बता दूं कि आज विपक्षी दल की एकता की बात मुख्यमंत्री बड़े गौरवान्वित होकर कर रहे, ये वही मुख्यमंत्री तमाम दागी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी, अवसरवादी, सामंतशाही और तानाशाही तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों की जमावड़ा लगाकर राष्ट्र का अहित करने के लिए आतंकवाद, उग्रवाद और अपराधियों का तुष्टीकरण करके सत्ता में आने के लिए बेताब हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि दल मिल सकता है। 7 गठबंधन का दल बिहार में भी मिला था, लेकिन कार्यकर्ता का दिल नहीं मिलेगा। तो बिहार के तीनों उपचुनाव में जिस तरह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी, हार हुआ है, ये कई दलों का गठबंधन कर ले, देश की जनता का दिल इस भ्रष्टाचारी के साथ नहीं मिलेगा। ये आतंकवादियों के तुष्टीकरण करने वाले लोगों से नहीं मिलेगा। और खुल करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2/3 बहुमत से भारत की जनता के आशीर्वाद से फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आप लोग डर गए, इसके लिए एनडीए की बैठक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सामंतशाही, तानाशाही, भ्रष्टाचारी की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के महामंत्र से चलता है। मेवा के लिए नहीं, सेवा के लिए। आज जिसके मन में सेवा का भाव, हनुमान का भाव है, अपने राष्ट्र के भगवान राम को जो इष्ट मानता है, उसके सेवा के लिए अपने जान भी न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। डरने की सवाल कहाँ। ये भ्रष्टाचारी डल गए हैं जेल जाने से। उनको लग रहा है कि मेरा परिवार, मेरा वंश अकूत संपत्ति जो जनता की गाढ़ी कमाई से कमाए हैं, कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गया तो संपत्ति भी जाएगा और जेल भी जाएंगे। इस डर से वो आपस में गलबहियां करके एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए, प्रवक्ता की बात हमारे प्रवक्ता बोलेंगे।
लेकिन मैं कह देता हूं कि बहुत लाठी बरसाया विजय सिन्हा पर भी, तुम्हारी लाठी का कोई असर नहीं हुआ है। तुम गोली भी चलाओगे उसका भी असर नहीं होगा। लेकिन जब जनता की लाठी जब चलेगी जिसमें आवाज नहीं होगी और तुम लोग रोड पर बिलबिलाओगे, और विजय सिन्हा उस समय जजमेंट और न्याय करेगा। मैं बता दूं कि ये बदले की भाव से जीने वाले लोग अपराधियों की जामात को संरक्षित करते हैं। विधानसभा के अंदर लाठी चार्ज किया था, वह लाठी चार्ज किसके इशारे पर हुआ था, गृह विभाग किसके जिम्मे था, पूरा बिहार जानता है। लेकिन वही राजद के लोग जो आज विधानसभा अध्यक्ष बने हैं और एक मंत्री माननीय ललित यादव जी, संजोग से विशेषाधिकार हनन का हमने नोटिस दिया था, बैठे थे, हमने कहा था आप दोनों आए थे, कल जोड़ के कहा था कि विशेषाधिकार को स्वीकार करें और न्याय दें। विधानसभा अध्यक्ष के नाते एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इमीडिएट डीजीपी को बुलाया, मुख्य सचिव को बुलाया, संज्ञान लिया, स्पेशल कमेटी गठित किया, आचार समिति को सुपुर्द किया। 2 लोग सस्पेंड हुए, एक्शन दिखाई पड़ा विधायकों को अपमान करने वाले को। हमने कहा कि उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा जाने से रोक लिया, हमारे सांसद को लाठियों से उनका सर फाड़ दिया, कई विधायकों का, कई कार्यकर्ताओं का। है हिम्मत सत्ता और कुर्सी के लिए, मेवा खाने के लिए गुलामी करने वाले, बंधुआ मजदूर के तरह जीने वाले इन लोगों की ताकत नहीं है विधायिका का सम्मान करने का। 1 साल से विशेषाधिकार कमेटी की बैठक क्यों नहीं हुई? विधानसभा अध्यक्ष सरकार और ट्रेजरी बेंच के इशारे पर चलते हैं, क्यों डरे सहमे हैं? लेकिन सत्ता बदलेगी उसका भी न्याय करेंगे। विधायिका को अपमानित नहीं होने देंगे और लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदलने नहीं देंगे।